हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में हार्ट का ट्यूटोरियल बनाना सीखेंगे। तो उसको बनाना शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस मैजिकल सर्कल में अब हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। टू सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही रिपीट करते हुए इस मैजिक रिंग में मैं टोटल 8 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। तो देखिए मैजिक रिंग में मैंने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। तो अब जो हमारा ये धागा है इसको हम खींचेंगे और अपनी मैजिक रिंग को बंद कर देंगे यहाँ पे। मैजिक रिंग को बंद करने के बाद अब हम यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड में हम 1 चेन बनाएंगे और जो हमारे ये 8 सिंगल क्रोशिया है हर एक स्टिच में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। वन एंड 2। नेक्स्ट स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे 2 बार। ये हमारा 1 हो गया। फिर से इस स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे तो 1 स्टिच में हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। तो हर एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए हम अपना ये सेकंड राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब जो हमारी फर्स्ट स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और अपने सेकंड राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब थर्ड राउंड में हम फिर से 1 चेन बनाएंगे और जो हमारी नेक्स्ट की स्टिच है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट की स्टिच में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा 1 बार हो गया एंड 2। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1, फिर से इस स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशिया एंड 2। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए तो देखिए फर्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेकंड में 2 बार करेंगे, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये थर्ड राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैं अपने थर्ड राउंड के एंड में आ गई हूँ। अब जो हमारी नेक्स्ट वाली स्टिच है, जो फर्स्ट वाली हमारी स्टिच थी उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और अपना ये थर्ड राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। फोर्थ राउंड में अब हम 1 चेन बनाएंगे और हमें अब कुछ नहीं करना है। सिंपली जितने भी हमारे स्टिच है हर एक स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें फोर्थ और फिफ्थ 2 राउंड जो है वो कंप्लीट करने हैं। ये हमारा फोर्थ राउंड है और फिफ्थ राउंड इसी पैटर्न से हम रिपीट करते हुए अपने 2 राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए मैंने अपने दोनों राउंड जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे और जो हमारा सर्कल वाला पार्ट है हमें इसमें 2 सर्कल बनाने हैं। तो फर्स्ट वाला सर्कल हमारा रेडी हो गया है। ऐसे ही इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना दूसरा सर्कल भी जो है वो बना लेंगे। तो देखिए मैंने अपना दूसरा सर्कल भी जो है वो बना लिया है। ये हमारा फर्स्ट वाला सर्कल था और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए जो हमने यहाँ पे पैटर्न यूज़ किया था इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने अपना दूसरा सर्कल भी जो है वो बना लिया है। अब हम यहाँ पे धागे को कट नहीं करेंगे। जो हमारा दूसरे वाला सर्कल है इसमें हम धागे को कट नहीं करेंगे।
1 चैन बनाएंगे और हमें जो 12 हमारे स्टिच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 जो हमारे स्टिच है यहाँ तक हम हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो चलिए हर एक स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 1 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही रिपीट करते हुए हम 12 स्टिच तक 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए मैंने जो है 12 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हमारे जो 12 सिंगल क्रोशिया है वो अभी बाकी हैं। इस राउंड में हमारे टोटल जो है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताना भूल गई, जो हमारे ये सर्कल है इसमें टोटल हमारे 24 स्टिच होने चाहिए। आप इसको काउंट करके करिएगा और ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारे 24 स्टिच हैं, तो 12 हमें सिंगल क्रोशिया किए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो, तो ये हमारे आधे जो हैं सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम दूसरा पार्ट जो है सर्कल का उसको लेंगे और ऐसे करते हुए हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है दूसरा पार्ट में इसमें ज्वाइन हो गया है। अब हम जो हमारा ये सेकंड वाला पार्ट है यहाँ पे हमने देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सिंगल क्रोशिया किए हैं और जो हमारा ये दूसरा पार्ट है इसके चारों साइड में यानी 1 जो हमारा राउंड है उसको हम हर एक स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक रिपीट करेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम अपने वर्क के यहाँ पे एंड में आ जाएंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 1 राउंड जो है हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। हमने हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया किए हैं। अब जो है मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पे अब हम स्लिप स्टिच करेंगे और जो इस साइड देखिए हमने सिंगल क्रोशिया किए थे, इस साइड हमारे रह गए थे। अब हम जो हमारे 12 स्टिच है बचे हुए हैं उनमें हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम जो है अपने जो 12 स्टिच हमारे बचे हुए हैं उनमें हम सिंगल क्रोशिया करते हुए अपने वर्क के जो है एंड तक आ जाएंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया बचे हुए थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे और हमारा जो ये 6 राउंड है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो गया। अब 7th राउंड में हम 1 चैन बनाएंगे और हर एक स्टिच में इस राउंड में हमें जो है 1 सिंगल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 7th राउंड में हमें क्या करना है, देखिए हमारा वर्क जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हर एक स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे हम क्रॉस नहीं करेंगे। यहाँ से फिर यहाँ पर हम हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ से ऐसे हम अपना ये 7th राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। फिर से समझिए, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया करते हुए दूसरी साइड आएंगे जो दूसरा हमारा सर्कल है और इसके चारों ओर सिंगल क्रोशिया करते हुए फिर हम दूसरे सिंगल सर्कल में आएंगे और ये हमारा राउंड जो है यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। तो हर एक स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। तो चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैं अपनी वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब हम जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे
और हमारा जो ये 7th राउंड है वो हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम 8 राउंड में 1 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी स्टिच है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारे टोटल 4 स्टिच में 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब 5th स्टिच में हम डिक्रीज करेंगे यानी घटाएंगे। तो उसके लिए हम जो हमारी ये चेन है इसके फ्रंट लूप है इसको हम लेंगे 2 स्टिच का और इनको एक कर देंगे। तो ये हमारी डिक्रीज हो गई। फिर से नेक्स्ट की जो 4 स्टिच है इस पे हम 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी हर एक स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। तो 2 सिंगल क्रोशिया हमारे हो गए, 3 एंड 4। अब जो ये हमारी चेन को स्टिच के दो जो हमारी चेन है 1 एंड 2 इसके हम फ्रंट लूप लेंगे 1 एंड 2 और इनको हम एक स्टिच बनाएंगे। तो ऐसे ही देखिए पहले हम 4 स्टिच में 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट की 2 स्टिच है उनको हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यानी डिक्रीज करेंगे। फिर से 4 सिंगल क्रोशिया करेंगे 4 स्टिच में और जो नेक्स्ट की 2 स्टिच है उनको हम डिक्रीज यानी घटाएंगे, इसका हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये 8 राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे और जो हमारा ये 8 राउंड है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम 1 चेन बनाएंगे और अब हमारा जो 9th राउंड है उसमें हर एक स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। जितने भी हमारे इसमें स्टिच है हर एक स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना 9th राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड में हमें हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब हम स्लिप स्टिच करके अपना ये 9th राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। 10 राउंड हम स्टार्ट करेंगे। अब उसमें हमें क्या करना है, जो हमारे 3 स्टिच हैं ये हमारा 1 स्टिच हो गया, इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब जो हमारा 4th एंड 5th स्टिच है इसको हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी यहाँ पे हम 2 स्टिच का 1 स्टिच बनाएंगे। तो दोनों स्टिच के जो फ्रंट वाला लूप है इसका पार्ट हम लेंगे और इसको 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से हम 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 एंड 3। अब जो नेक्स्ट के 2 स्टिच है इनको हम एक स्टिच बनाएंगे। तो दोनों स्टिच में से लूप निकालते हुए हम एक स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया 1 सिंगल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है। 3 स्टिच में 3 सिंगल क्रोशिया, फिर से हम डिक्रीज करेंगे यानी घटाएंगे। फिर से 3 स्टिच जो हैं उनमें 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 2 स्टिच का 1 स्टिच बनाएंगे यानी डिक्रीज करेंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये 10 राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच थी उसमें, और जो हमारा ये 10 राउंड है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 11th राउंड में 1 चैन बनाएंगे। अब हमें इस जितनी भी हमारी स्टिच है हर एक स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो 11th राउंड में हम हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे। तो एक बार फिर से देखिए, तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम अपना 11th राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 11th राउंड भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम 12th राउंड में 1 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम डिक्रीज करेंगे, यानी 2 स्टिच का एक स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया डिक्रीज, इसको हम घटाना कहते हैं। तो चलिए फिर से 2 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं, 1 एंड 2। फिर से हम डिक्रीज करेंगे, तो देखिए इस राउंड में हमें 2 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से डिक्रीज करेंगे, फिर से 2 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर स्टिच करेंगे और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना 12th राउंड भी कंप्लीट कर लें। तो देखिए 12 राउंड भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब 13 राउंड में 1 चैन बनाएंगे और हर एक स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। कि हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना 13 राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 13 राउंड भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे कॉटन को या फाइबर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो देखिए कॉटन को फिल करने के बाद अब हमारा जो 14 राउंड है उसमें हम 1 चैन बनाएंगे, 1 स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर डिक्रीज करेंगे यानी घटाएंगे। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में और फिर से नेक्स्ट जो हमारी स्टिच है इनको हम घटाएंगे यानी डिक्रीज करेंगे। तो इस राउंड में हमें 1 सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से डिक्रीज करेंगे और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 14 राउंड भी मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब 15 राउंड में हम हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 चैन बनाएंगे और हर एक स्टिच में हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है। जितने भी हमारे स्टिच है हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम अपना ये 15 राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने रेड कलर के धागे को निडल में डाल लिया है। अब जो हमारा ये वाइट कलर का धागा है इसको हम जो हमारा हार्ट है इसके अंदर सिक्योर करेंगे। धागे को अंदर इसमें डालने के बाद अब जो हमारा ये होल बचा हुआ है इसको हम निडल से बंद कर देंगे।
अब हम धागे को ऐसे बीच से निकालते हुए साइड से निकालेंगे। और इसको यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिए हमारा हार्ट का ट्यूटोरियल जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुमेन डिज़ाइन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।